हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 37 के क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोग ना एक काम करेंगे, सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको समझेंगे, फिर हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज ये मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, तो देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ना दो वेरिएबल्स हैं और अगर उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक को बढ़ाती हूँ तो दूसरा भी बढ़ जाता है, अगर मैंने एक को कम किया तो दूसरा भी क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जब आपको देखने के लिए मिलेगा ना, तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, चलो इसको ना हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है प्यारे बच्चों, एक्स है और दूसरा हमने ले लिया है वाई। ठीक है, तो ये एक्स जानते हो क्या है, एक्स मान लीजिए कि ये पेट्रोल है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। वाई क्या है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस है, राइट। तो चलो अभी आप मान लेते हैं कि अगर हम लोग अपनी कार में 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, क्या कहा मैंने, अगर हम अपनी कार में बच्चों 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो जो कार है ना वो कितना किलोमीटर चल सकता है, तो मान लेते हैं कि वो 1 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है, देखो जब हमने अपनी कार में 1 लीटर क्या डाला, पेट्रोल डाला, तब वो कितना किलोमीटर चल सकता है, यानी कि वो जो कार है वो कितनी दूरी तय कर सकता है, 1 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। अब मैंने क्या किया कि अपनी कार में बोलो कितना लीटर डाल लिया है पेट्रोल, तो मान लेते हैं कि 2 लीटर पेट्रोल हमने डाल लिया है, बराबर। तो अब ये गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी बताओ। पहले जब 1 लीटर पेट्रोल में ये 1 किलोमीटर चल रही थी हमारी कार, तो 2 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगी, हाँ जी हाँ, 2 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस वो ट्रैवल करने वाली है। ठीक है, अगर हमने 3 लीटर पेट्रोल डाला तो 3 किलोमीटर चलेगा, अगर हमने 4 लीटर पेट्रोल डाल लिया तो फिर वो 4 किलोमीटर चलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये x का वैल्यू जब इंक्रीज कर रहे हैं तो y का वैल्यू भी क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखो, जब ये 1 लीटर हमने पेट्रोल डाला था तो हम कितना दूरी तय कर पा रहे थे, 1 किलोमीटर। फिर जब हमने 2 लीटर पेट्रोल डाला तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस हम तय कर पा रहे हैं, है ना। यानी एक बढ़ रहा है तो बच्चों दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर हम एक को कम करेंगे, यानी कि मान लीजिए हमने 4 लीटर की जगह बस 3 लीटर ही पेट्रोल डाला अपनी कार में, तो फिर जो हमारी कार है वो कितने किलोमीटर के दूरी को तय कर सकती है, बोलो कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये सिंपल सी बात देखी कि अगर हम इसके वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो ये वाली जो वैल्यू है ना प्यारे बच्चों, ये भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम लोग एक्स के वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो वाई भी क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है ना। तो यही जो रिलेशन होता है ना प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई ना, अच्छे से समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब चलो इसमें ना बच्चों मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ। जैसे इसमें क्या होता है ना बच्चे, इसमें जो आपका रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या हुआ, ये x अपॉन वाई, ये हमेशा क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट यानी हर बार ये इक्वल ही होगा, समान ही होगा, वो बदलने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 1 है, और y का वैल्यू कितना है, 1 है ना। x अपॉन वाई, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x अपॉन वाई, राइट। तो x अपॉन वाई आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए। तो x का वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है, और y का वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। वैसे ही मान लीजिए ये हमने दूसरा वाला केस लिया, तो इसमें x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है, और y का वैल्यू भी कितना है, 2 है। फिर हम यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमको 1 मिला बच्चे, यहाँ पर भी 1 मिला। वैसे आप आगे भी देखोगे ना, देखो इसमें x का वैल्यू कितना है, 3, और y का वैल्यू भी कितना है प्यारे बच्चे, 3। 3 से 3 कट करके क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। आगे भी आप देख सकते हो 4 अपॉन 4 यानी कि 1 ही आएगा। मतलब क्या हुआ इसका, कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बच्चों जो आपका रेशियो है ना, ठीक है, x अपॉन वाई, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो बदलने वाला नहीं है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो ये बातें ना बच्चे आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यही सिंपल सा हमारा टॉपिक था, यानी कि कॉन्सेप्ट था, जिसे हमें क्या करना था, समझना था। ठीक है, अब चलो बच्चों हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट बच्चों 37 है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 37, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप कैसे पहचान पाओगे कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का है। अब आप लोग सुन रहे होंगे ये पहली बार कि भैया इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो देखो बच्चों, ये जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। कब बताऊंगी, नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 38 में। ठीक है,
अभी ऊपर ऊपर से ये समझा देती हूँ। देखो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि वेरिएबल्स के बीच में बच्चों डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। जैसे इसमें क्या होता था कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घटा तो दूसरा भी घट रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, राइट। अगर मान लो ये कम हो रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे हमारे अगले प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 38 में। ओके, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। चलो रेडी हो आप सभी लोग, सॉल्व करना मैं स्टार्ट करूं। देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है कि इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। यानी इसमें ये बात बताई जा रही है कि अगर 7 किलो अनियन हम लोग ले रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो इसका कॉस्ट कितना हो रहा है, इसका कॉस्ट हो रहा है 140 रुपए, ठीक है। तो फिर बता दो कि अगर हमें 12 किलो क्या खरीदना है बच्चे, 12 किलो प्याज खरीदना है, तो फिर हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। बस ये है बच्चों आपका सवाल। अगर आप लोग ना 7 किलो अनियन लेते हो तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है दोस्तों, 140 रुपए हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर हम 12 किलो प्याज ले रहे हैं तो फिर हमें कितना रुपया पे करना पड़ेगा। सोचो सोचो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ बच्चे, आप ना पहले इसको आइडेंटिफाई करो, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का है। डायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पे क्या है किलो और यहाँ पे है रुपया। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम लोग ज्यादा प्याज खरीदेंगे तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। खुद सिंपल सी बात है, सोचो ना। अगर 1 किलो प्याज का दाम कितना है बच्चों, 10 रुपया है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो जब हम 1 किलो प्याज खरीदेंगे, 1 किलो प्याज खरीदेंगे तो हमें 10 रुपया देना पड़ेगा। अगर हम लोग 2 किलो प्याज खरीदेंगे तो हाँ हमें 20 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर हमने 3 किलो प्याज खरीदा तो बच्चे हमें 30 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। यानी कि अगर हम लोग प्याज की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो जो हमारा प्राइस है यानी कि जो अमाउंट है ना दोस्तों, अमाउंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज ही होगा। और अगर हम लोग क्वांटिटी को कम कर दे, राइट, अगर हम लोग बस 1 किलो ही प्याज लेते हैं तो बस 10 रुपया देना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर हम क्वांटिटी को घटाएंगे तो हमारा पैसा भी घट जाएगा, अगर हम क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो जो अमाउंट हमको पे करना है वो भी क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बताओ इनके बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो दोस्तों अब इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर ये जो अमाउंट है ना, ध्यान से समझना। देखो जो अमाउंट है, पहले क्वांटिटी लिख लेते हैं और बच्चे यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमाउंट, ठीक है। क्वांटिटी को हम लोग मान लेते हैं कि तुम क्या हो, एक्स हो। अमाउंट को बच्चे हमने मान लिया है वाई, राइट। अब ध्यान से देखते जाना, एकदम बहुत इजी है, ध्यान से देखते जाना। क्वांटिटी जब हम लोग 7 किलो ले रहे थे, क्या ले रहे थे बच्चों, प्याज ले रहे थे, तो हमें कितना पैसा देना पड़ रहा था, 140 रुपए देने पड़ रहे थे। फिर अगर मान लीजिए हमें 12 किलो क्या लेना है, प्याज लेना है, तो फिर हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, है ना। यही है हमारा सवाल। जी हाँ बच्चे, अब देंगे हम इसका जवाब। देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी, जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो रेशियो है ना बच्चे, वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। यानी यहाँ पर देखो इस केस में रेशियो और इस केस में रेशियो, है ना, दोनों क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे x अपॉन वाई करूं, ठीक है, तो ये इस कंडीशन में भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि आप x का वैल्यू ऊपर रखो और y का वैल्यू बच्चों नीचे रखो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यानी इसमें क्वांटिटी कितनी है, इतनी, और अमाउंट का कुछ अता पता नहीं है बच्चे, तो उसको हम लोग मान लेते हैं a। क्या मान लेते हैं कि इसका अमाउंट क्या है, a, हमने मान लिया। ओके, अब बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर बस ये चुटकी बजाते आपको मिल जाएगा। तो देखो भैया करना क्या है इसमें, देखो बहुत सिंपल सी बात है। ये a को ना इस साइड बुला लो, जब a इधर आएगा तो देखो ये इधर डिवाइड में है, इधर आने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हमने 12 इंटू, ये देखो ये इधर बच्चों डिवाइड में है, उधर जाकर के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर देखो ये 7 मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हमने उस साइड भेज दिया बच्चे, ये उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। अब इधर से कैंसिलेशन कर दो, 7 into 7, 7 2 40, ठीक है। और ये वाला जीरो इसके साथ, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आएगा, 12 2 24, और ये वाला जीरो इसके साथ, यानी कि 240 रुपए लगेंगे बच्चों। 12 किलो प्याज का कितना दाम लगेगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा हम लोगों को, 240 रुपए हमें पे करने होंगे, तब जाके हमें 12 किलो प्याज मिल पाएगा। समझ में आया कुछ, हाँ जी। तो ये है बच्चों आपका फाइनली आंसर, राइट। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे टीचर अगर हम ऐसा एग्जाम में लिखेंगे तो क्या हमको पूरे नंबर मिलेंगे, मैंने कहा नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो बच्चों आपको कैसे लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। आ जाओ पहले इधर देख लो, ये देखो भाई कहाँ जा रहे हो तुम, ये लीजिए दोस्तों, ऐसे लिखना पड़ेगा। आप कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे बच्चों हमने वेट लिखा है, वेट मतलब वही क्वांटिटी लिखा है कि हम कितना किलो ले रहे हैं, उसको हमने एक्स मान लिया। कॉस्ट को बच्चों हमने वाई मान लिया है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था।
फिर ये 7 और यहाँ पे 140 लिखना, यहाँ पे 12 और इसको ना खाली छोड़ना, इसको फिलहाल के लिए खाली छोड़ना। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर वेट ऑफ अनियंस, यानी अनियन का वेट और जो उसका कॉस्ट है ना प्यारे बच्चों, वो किस मतलब किस प्रोपोर्शन में है, तो वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये आपको लिखना पड़ेगा। और अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो फिर यहाँ पर जो रेशियो है ना वो तो कांस्टेंट होगा, तो वही हमने लिखा है कि 7/140 दैट इज इक्वल टू 12/a। फिर बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा, यानी कि 12 kg अनियन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 240 रुपए। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 240। और बस इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो होता है कंप्लीट। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखोगे ना पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रेडी सब लोग, आ जाओ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीड हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय। मतलब देखो अगर हम लोग 600 रुपए में, बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम 600 रुपए में 15 बंचेस ऑफ फीड खरीद सकते हैं, क्या कहा मैंने, 600 रुपए में आप 15 बंचेस ऑफ फीड खरीद सकते हो, तो बताओ कि 1280 रुपए में कितने बंचेस ऑफ फीड खरीद पाओगे। ठीक है, तो ये बच्चों आपको देना है इसका जवाब, राइट। तो अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों के बीच में भी रिलेशन कैसा होगा, यस एवरीवन, डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्योंकि देखो अगर हम लोग ज्यादा बंचेस खरीदेंगे, है ना, ज्यादा बंचेस ऑफ फीड खरीदेंगे तो हमें ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे अभी पिछला वाला देखा था कि अगर हम लोग अनियन ज्यादा खरीदेंगे तो हमको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, कम खरीदेंगे तो पैसा कम देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों अगर आप लोग ज्यादा बंचेस ऑफ फीड खरीदोगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम खरीदोगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। यानी इनके बीच में बताओ रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है ना दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ जी हाँ समझ में आ गई। तो देखो दोस्तों ये जो अमाउंट है ना, अमाउंट को मान लेते हैं हम लोग x और ये जो बंचेस है ना, इसको हमने y मान लिया, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, चलो तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे मान लीजिए हमने इसको b ऐसे कंसिडर कर लिया, a b आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, आपकी मर्जी, राइट। अब क्योंकि ये कौन से प्रोपोर्शन में है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो क्या करना होगा, अरे बहुत सिंपल सी बात है, इसमें x अपॉन y यानी कि 600 अपॉन 15 दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1280 अपॉन में b। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो और यूं चुटकी बजाते आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर ले, आजा भैया सॉल्व कर लेते। b को इधर बुला लो बच्चे, तो b इधर आने के बाद ये 600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1280, 15 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये जो 600 आपको दिख रहा है ना, इसको इस साइड लेकर के जाओ तो इधर आने के बाद बच्चे ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कैंसिलेशन करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 15 1 15, 15 4 सा कितना होता है, 60 होता है। अब इसको 4 से कैंसिल करो बच्चे, 4 3 सा 12, 4 2 सा 8 यानी कि 32। इसका आंसर कितना आता है प्यारे बच्चे, 32। मतलब 1280 रुपए में हम लोग कितने बंचेस ऑफ फीड खरीद सकते हैं, तो 32 बंचेस ऑफ फीड हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये है बच्चे आपका आंसर। ठीक है, अब अगेन एग्जाम में हमें कैसे लिखना होगा, तो एग्जाम में बच्चों आपको ऐसे लिखना होगा। आप पहले इस तरीके से टेबल बना दोगे, देखो हमने यहाँ पे फीड को y मान लिया है और जो अमाउंट दिया गया था पैसा पे करने वाला उसको हमने x मान लिया है, तो ये हमने लिखा, हाँ जी हाँ लिखा। फिर आप ये लिखोगे कि रुपीज एंड बंचेस ऑफ फीड आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वाई, बिकॉज हमने देखा ना रिलेशन इनके बीच में डायरेक्ट है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। एंड इफ दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, रेशियो इक्वल होने वाला है, यानी कि दिस रेशियो विल बी इक्वल टू दिस रेशियो। और फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको b का वैल्यू कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, 32 मिल जाएगा। तो आप लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे कि वी कैन बाई 32 बंचेस ऑफ फीड इन 1280 रुपीज। ठीक है, यानी 1280 रुपए में हम लोग 32 बंचेस ऑफ फीड क्या कर सकते हैं दोस्तों, खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए भैया देखते हैं, ध्यान से देखते रहना। For 9 cows, 13 kg, 500 gram of food supplement are required every day in the same proportion. How much will needed for 12 cows? देखो बच्चों बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए ये 9 गाय है, ठीक है, तो 9 गाय है ना, काउस मतलब आपको पता है ये गाय, ठीक है, तो 9 काउस 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट, मतलब उनको हर दिन कितना खाना चाहिए, फूड सप्लीमेंट यानी उनको खाना जो गायों का चारा होता है वो समझ लो। ठीक है, तो एक दिन में 9 गायें मिल करके कितना चारा खाती हैं, तो 13 किलो 500 ग्राम। कितना खाती हैं बच्चों, 13 किलो 500 ग्राम। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है कि अगर 12 काउस हो जाए, मतलब गाय कितनी हो जाए, 12, जब 9 गाय थी, ध्यान से सुनना,
9 गायों को कितना खाना लगता है? 13 किलो 500 ग्राम। तो बताइए कि 12 गायों के लिए हमें कितना खाना लाना पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब फिर से वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये पहले आप पहचान करना सीख लो, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा ना तो आपसे ये नहीं कहेगा कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, आपको खुद से वहां पे पहचान करनी पड़ेगी। तो बच्चों पहचान करो, आप खुद सोचो कि जो हमारी गाय है, अगर हम गायों के नंबर्स को बढ़ा देंगे तो उनके द्वारा द्वारा जो खाना खाया जा रहा है बच्चे, वो भी बढ़ जाएगा, है ना। मान लो एक गाय है तो 1 किलो खाना खा रही है, अगर 2 गाय हो जाएंगे तो 2 किलो खाएंगे, 3 गाय हो जाएंगे तो 3 किलो खाएंगे। यानी अगर हम लोग काउस के नंबर को बढ़ाएंगे तो भाई क्या होगा, खाना भी उनका बढ़ाना पड़ेगा, खाने की क्वांटिटी भी। और अगर हमने खाने की मतलब गायों को कम किया तो खाने की क्वांटिटी को भी कम करना पड़ेगा, राइट। तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि ये है हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई ना। अब चलो भैया इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो गायों का नंबर है ना बच्चे, वो है x, और इनके द्वारा जो फूड सप्लीमेंट खाया जा रहा है उसको हमने y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ना दोस्तों एक प्रॉब्लम है, हम इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। पता है आप सभी लोगों को क्या? जैसे आप देख सकते हो इसमें यूनिट क्या है, केजी, और यहाँ पर है बच्चों ग्राम। या तो आप सबको केजी में बदल दो या फिर सबको ग्राम में बदल दो। तो चलो एक काम करते हैं कि ये जो पूरा पूरा यहाँ पे बच्चे क्वांटिटी दिया गया ना, इसको हम लोग ग्राम में बदल देते हैं। अब आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है? जानते हैं आप सभी लोग दोस्तों? 1000 ग्राम होता है। जी हाँ जी, सही सुना आपने, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 किलो दिया गया है, तो 13 किलो को अगर हमें ग्राम में बदलना है तो क्या करना होगा? देखो, अगर 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 13 किलो में कितना ग्राम? 13 इंटू 1000, और फिर यहाँ पे बच्चे प्लस का साइन, और ये तो ऑलरेडी ग्राम में है 500 ग्राम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 13 इंटू 1000 करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 13,000 आ जाएगा, प्लस 500 कर देंगे। 13,000 प्लस 500 बोलो कितना होगा बच्चे? 13,500। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ फूड सप्लीमेंट। ओके, तो देखो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 13,500 ग्राम हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ, क्लियर हो गया। अब चलो बच्चों, क्योंकि अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, इनके बीच का जो रेशियो है ना दोस्तों, 9/13,500, दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो 12 अपॉन, यहाँ पे आप वेरिएबल मान लीजिए सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों? सी मान लेते हैं। लो जी, हमने सी मान लिया। अब 9 का मल्टीप्लाई इस सी में करेंगे, और फिर उसके बाद 12 इंटू 13,500 उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर ये 9 को यहाँ से इस साइड लेकर के जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कैंसिलेशन करना शुरू करो। चलो करते हैं, 3 से काटते हैं इसको, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 4 जा 12। ठीक है, फिर से इसको 3 से कैंसिल करो तो 3 3 जा 9, इसमें से कितना बचेगा? 1 मिनट, 3 4 जा 12, इसमें से बच जाएगा 1, 3 5 जा 15, यानी कि 4,500 आ जाएगा। और फिर ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 400, 4 5 20, 2 आ गया, 4 4 16 प्लस 2, यहाँ पे 18,000। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 18,000 आ जाएगा। समझ में आया? इसको ना आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना बहुत इजी होता है। नॉर्मल अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आता है ना, तो आप इसको कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो कितना आया? ये 18,000 आ गया। अब ये 18,000 क्या है? ये फूड सप्लीमेंट है जो 12 गायों के द्वारा बच्चों क्या किया जा रहा है? खाया जा रहा है। ठीक है, तो 18,000 क्या आ गया? 18,000 ग्राम। ये दोस्तों ग्राम में है। अब अगर आप इसको किलोग्राम में बदलना चाहते हो, यानी कि किलो में बदलना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है, ये जो 18,000 है, 18,000 को आप ना 1000 से डिवाइड कर दो। क्या करना है प्यारे बच्चों? 18,000 को 1000 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि देखो ना, 1 किलो में 1000 ग्राम बराबर। तो अब मैंने आपसे पूछा कि 18,000 ग्राम में कितना किलो होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, जब हम लोग क्या कर रहे थे बच्चे, बड़े से छोटे में जा रहे थे, यानी जब केजी में था हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। ओके, अब बच्चे हम लोग छोटे से बड़े में जा रहे हैं, यानी कि ग्राम से हम लोग किलो में जा रहे हैं, तो हमें ना डिवाइड करना पड़ेगा। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 18 किलो आ गया। यानी कि 12 गायों के लिए हमें कितना फूड सप्लीमेंट इकट्ठा करना पड़ेगा? तो 18 किलो इकट्ठा करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये है बच्चे आपका आंसर। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, चलेगा, दोनों भी करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? तो इस तरीके से बच्चों आपको लिखना पड़ेगा ना। व्हाट इज दिस, मैं आपको सारी चीज समझाती हूँ, टेंशन मत लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कैसे लिखोगे? विजिबल है कि नहीं, मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक बार दिखाती हूँ। ठीक है, नीचे करके। हम्म, देखो,
यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों नंबर ऑफ काउ, मतलब काउ का नंबर, उसको हमने एक्स मान लिया है, एंड जो फूड सप्लीमेंट उनके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा था एक दिन में, है ना, तो उसको बच्चे हमने यहाँ पे वाई मान लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है 9/13 kg 500, जैसे कि हमने देखा भी था। और 12 गायों के लिए कितना खाना चाहिए होगा अभी हमें मालूम नहीं है, समझ लो। तो नंबर ऑफ काउज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये आपको लिखना पड़ेगा कि हियर नंबर ऑफ काउज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फूड सप्लीमेंट वो किसमें है बच्चे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। एंड इफ इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन 9/13 kg 500 ग्राम दिस इज इक्वल टू 12/c, ठीक है। सी यानी बच्चों हमने यहाँ का वेरिएबल सी मान लिया है, ठीक है। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्जन का आपको तरीका बताया था, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 13 किलो 500 ग्राम में बोलो कितना ग्राम हो जाएगा, 13,500 ग्राम हो जाएगा, है ना। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और जब हमने सिंप्लीफाई किया दोस्तों तो हमें आंसर कितना मिलता है, 18,000 ग्राम मिलता है, ओके। अभी 18,000 ग्राम को बच्चे हमने किस में चेंज किया है, केजी में। फॉर दैट हमने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, और फिर हमको फाइनली आंसर मिल गया बच्चे 18 किलो। कितना आंसर मिला, हाँ जी 18 किलो आंसर मिला, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 12 गायों के लिए कितना खाना लाना पड़ेगा, 18 किलो। तो ऐसे लास्ट में आंसर लिखना कि 18 kg ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द 12 काउस, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे मैंने ये डिवीजन किया हुआ है, चलो देख लेना, डिवीजन है ये, ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए आगे बढ़े, हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई है ना आपको। मैंने जो कैलकुलेशन किया बच्चे वो समझा के नहीं, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ यू ऑल आर इन 7th स्टैंडर्ड, तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आप लोगों को आता ही होगा, है ना, तो इसीलिए मैंने फटाफट से कर दिया था। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी, है ना, ये बता दूं, आ जाओ, ठीक। अब देखो बच्चों ऊपर नीचे कैंसिलेशन करना है, कैसे करोगे, देखो 3 से ये भी जाएगा ये भी जाएगा, तो 3 3 9, 3 4 12, फिर इसको 3 से कैंसिल करेंगे, ये 13,500 को, तो यहाँ पे ना बच्चे डिवाइड करके देखना ऐसे, 3 4 12, ठीक है, माइनस करोगे तो यहाँ पे बनाएगा, फिर हमने 5 को लिख लिया, 3 5 15, ओके, ये जो 00 है इसके साथ आ गया, तो इधर पे कितना आया बच्चे 4,500। अब ये 4,500 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो फिर हमको ये 18,000 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही बात मैंने आप लोगों को उधर पे बताई थी, ओके। चलिए तो हमने यहाँ पर बच्चों ये तीसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखेंगे, एंड तब आपका ये जो एक्सरसाइज है यानी कि प्रैक्टिस सेट है बच्चे, ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज, हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट। यानी देखो कॉस्ट को ये जो क्विंटल यानी कि बच्चे जो क्वांटिटी दिया गया ना उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं और कॉस्ट को हम लोग वाई मान लेते हैं। तो देखो 12 क्विंटल सोयाबीन का जो कॉस्ट है ना बच्चे वो कितना होता है, वो होता है 36,000, ठीक है, 36,000 रुपए। तो आपको ये बताना है कि 8 क्विंटल सोयाबीन का कॉस्ट कितना होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, अरे ये तो इतना इजी है ना। तो देखो बच्चे ये कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मुझे कैसे पता चला, अरे वही प्याज और अमाउंट वाला। अगर आप लोग ज्यादा सोयाबीन खरीदोगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम सोयाबीन खरीदोगे बच्चों तो कम पैसा देना पड़ेगा। यानी रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, इट मींस ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो आप यहाँ पे एक लाइन में क्या लिखोगे कि हियर क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड इफ इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो फिर बताओ यहाँ पर क्या होगा, 12/36,000 दिस विल बी इक्वल टू, बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 8/x, है ना। यहाँ पर x मत लिखो, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल मान लो। क्या वेरिएबल मानना चाहते हो, चलो यहाँ पे p मान लेते हैं। तो लो जी हमने यहाँ पे p लिख दिया। अब बच्चे p को इधर बुला लेते हैं, 36,000 को उधर बुला लेते हैं। तो 12 इंटू पी दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 36,000, ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं, हाँ जी हाँ ऐसे ही होगा। फिर 12 को यहाँ से हम इधर पे लेकर के चलते हैं, 12 1 12, 12 3 36, यहाँ पे 3,000 आ गया, 8 3 कितना होता है बच्चे 24,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 8 क्विंटल सोयाबीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 24,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको आंसर तो मिल गया बच्चे 24,000, लेकिन क्या हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, जी नहीं बच्चों, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। वेट को हमने क्या माना है, यानी वही क्वांटिटी कितना माना है, एक्स माना है, और कॉस्ट मतलब जो अमाउंट हम पे कर रहे थे उसको हमने वाई मान लिया है, राइट। अब क्योंकि हमको मालूम है कि दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, वेट ऑफ सोयाबीन एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड इफ इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो यहाँ पे कुछ रिलेशन इस तरीके से बनेगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन दैट इज इक्वल टू 24,000 रुपीज, ठीक है। तो इट वॉज वेरी इजी, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखना इसको, काफी छोटा है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। भाई तू ना तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये तो है ज्यादा बड़ा मत हो, चल थोड़ा सा और बढ़ जा। ठीक दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। अब देखो बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 मोबाइल कॉस्ट ₹16,000 है ना, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 13 सच मोबाइल्स। ओहो देखो ये कहाँ गिर रहा है, 2 मोबाइल बच्चों, 2 मोबाइल का जो पैसा है ना वो कितना लगता है, 16,000 रुपए। तो बता दो कि अगर हम लोग ऐसे ही 13 मोबाइल खरीदेंगे तो हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका सवाल। अब ये जो क्वांटिटी ऑफ मोबाइल है, मतलब मोबाइल का जो नंबर है उसको हम लोग x मान लेते हैं, और ये जो अमाउंट पे किया जा रहा है उसको बच्चों हमने y मान लिया। अब खुद सोचिए, अगर आप लोग ज्यादा फोन खरीदोगे, 4 फोन खरीदोगे तो आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। अगर आप कम फोन खरीदोगे, एक ही फोन खरीद रहे हो तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन है, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये नंबर ऑफ मोबाइल एंड देयर कॉस्ट एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एंड इफ इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो इनका जो रेशियो है यानी कि 12/16,000 दिस विल बी इक्वल टू 13 अपॉन, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल मान लो, डी मान लेते हैं, डी। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे 2 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 16,000। ओके, अब 2 को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 8,000 आ गया। 13 8 जा कितना होता है, 13 अट्ठे कितना होता है बच्चों, 13 8 जा 104 होता है ना, हाँ 104। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 104, और ये 3 थे 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1 लाख, अरे इतना ज्यादा हो गया, 1,04,000 रुपए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा फॉर 13 मोबाइल फोन्स। ओके, ऐसे ही 13 मोबाइल खरीदने के लिए आपको इतना पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये है दोस्तों आपका आंसर। अब एग्जाम में कैसे लिखना है आप देख सकते हो, नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड कॉस्ट, इस तरीके से आप टेबल बना करके लिख दोगे, बॉक्स बना देना, नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हाँ जी हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, एंड इफ इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो इनके बीच का जो रेशियो है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे बच्चों डी का वैल्यू हमको कितना मिलता है, 1,04,000 रुपए, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 1,400 नहीं 1,04,000 रुपीज विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज 13 मोबाइल फोन। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो जी हाँ जी, ये था बच्चे आपका फाइनली आंसर। और इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 था ना दोस्तों, इसके सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए थे बच्चों, 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ नहीं करना, बस उनके रेशियो को इक्वल बना दो और फिर आप उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर पक्का से पक्का बताना, और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।